जय सियाराम। नमस्कार सबैजनालाई। म रुबी देव, एन्टाको चिफ टेक्नोलोजी अफिसर। यहाँ जुम मार्फत जति पनि हामीसँग जुड्नु भएको छ र फेसबुक मार्फत जति पनि हामीसँग अहिले सहभागी हुनुभएको छ यो वेबिनारको लागि, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। This webinar is first in the series of webinar over the course of next 4 Saturdays. We will be discussing on and we'll be cherishing the rich history, culture, and language of Awadhi. And with us, we have a major participation from diaspora in Nepal, in US, and in India. So यो वेबिनारको लागि म एज अ टेक्निकल सपोर्ट हजुरहरूको साथ जोडेको छु र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो एन्टाको प्रेसिडेन्ट मिसेस अपराजिता झा जसले चाहिँ यो प्रोग्रामको सञ्चालन गर्नुहुनेछ। सो हजुरहरूको धेरै टाइम नलिएर म अपराजिताजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँहरू हाम्रो सबै अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुहोस् र यो प्रोग्रामको स्टार्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। धन्यवाद रूबी। एंटा के इस पावन वेबिनार में आप सबों का स्वागत है। ये एक ऐसा वेबिनार है जो नेपाल की बेटी सीता, अवध के राजकुमार राम के जितना पुरातन, सनातन और आज के दिन के लिए बहुत ही पावन है। तो एंटा ने एक मुहिम सी छेड़ी है कि अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को जिंदा रखेंगे। अमेरिका में रहने वाले मधेसी अमेरिकन्स जो हैं उनको जो है हर भाषा से, हर संस्कृति से जोड़ के रखेंगे। और हमने मैथिली का कार्यक्रम किया है और ये इस बार की बारी अवधी की है, जो कि हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में बसने वाले उस धरती को नमन करते हैं और करेंगे इन 4 शनिवार के प्रोग्राम्स में कि अवधी की सुनहरी जो अतीत है, सुनहरा अतीत जो है, और इतनी सारी बातें हैं जो हम सब एक एक करके अपने विचार को, अपने धरोहर को शेयर करेंगे, इनलाइटन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा राम के अवध, अवध के राम और मिथिला की सीता, तो मेरे दिमाग में रामचरितमानस की कई एक चौपाई ध्यान में आ रही है और मैं ये बोलूंगी, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। एक और है, बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू कली कलुष न सावनी। ये मैंने 2 बार बोला और हृदय में राम को रख करके आज के प्रोग्राम की आगाज और हम शुरुआत करते हैं कि नेपाल के कई एक चुनिंदा स्कॉलर्स, कवि जितने हैं जो आज जुड़े हैं, सबके समय को एंटा बहुत दिल से उसके लिए धन्यवाद करता है। इस सफर में कई एक लोग आज जुड़े हैं जो कि आलोक तिवारी जी, भगवान यादव जी, विजय वर्मा जी, विक्रम तिवारी जी, राज त्रिपाठी जी, गंगेश जी, दिग्विजय जी, और जिनका नाम छूट रहा है माफी चाहूंगी, और अमेरिका से जुड़ने वाले शिव मिश्रा जी, सत्य चौधरी जी, विधान जी, प्रेम शुक्ला जी, राजा खान जी, रशीद मोहम्मद जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगामी जो श्रृंखला में आप देखेंगे उसके लिए मैं चाहूंगी कि हर शनिवार को आप समय निकाले 2 घंटे के लिए, और ये पहला एपिसोड आज हम लोग सब मिल करके एंजॉय करते हैं। अवधी कल्चर को नमन, राम सीता के पुरातन संबंध को नमन। और ये कहते हुए रूबी जी, आप अगर हमारे वीडियो को, जो हमने बहुत बारीकी से एक एक चीज को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजें विलुप्त हो रही हैं, उसको रखने की कोशिश की है, उसको प्लीज आप प्ले करें।
अपराजिता जी। अपराजिता जी। हाय रूबी। हाँ। बहुत बहुत राममय और प्रस्तुति इतनी अच्छी लगी। अवधि अवध से के प्रेम में सराबोर हम हैं, और ये कह के डायस्पोरा के जितने लोग हैं उनको मैं आह्वान करती हूँ कि जूम से जुड़े, और जिसकी झलक आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं वो भी एक माध्यम है कि आज के कार्यक्रम में आप वहां से भी सहभागी हों। जूम में होंगे तो और अच्छा लगता है हमें, क्योंकि डायरेक्ट हमारी बातचीत होती है। तो ये कहते हुए मैं अपने अमेरिकन डायस्पोरा के अभिन्न मित्र शिव मिश्र जी, जो कि डबलिन ओहायो से जुड़े हैं, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। शिव मिश्रा जी आईटी प्रोफेशनल हैं, कार्डिनल हेल्थ कंपनी जो कि लीडिंग एक काफी लीडिंग कंपनी में आईटी प्रोफेशनल हैं। ये कपिल वस्तु से हैं, माया देवी नगर पालिका के हैं, और इस मुहिम के स्टेक होल्डर हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि वो भी आज के जूम के कॉल में हैं। तो शिव मिश्रा जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे, प्लीज आइए शिव मिश्रा जी। धन्यवाद अपराजिता जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिफोर आई स्टार्ट, थोड़ा सा एक क्षमा प्रार्थी चाहिए अपने अवधि भाषी लोगन से, कहे से कि यहाँ के कुछ ऐसा ऑडियंस हैं जेकरे लिए हमें थोड़ा सा इंग्लिश में बोले के लिए भी मन है, तो उसके लिए हमें थोड़ा क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो अपराजिता जी, thank you so much for this wonderful program, wonderful morning. This is wonderful because in the history of ANTA, as far as I know, I have been living in US since 2004, and I haven't seen any such program or any such inclination to Awadhi diaspora or Awadhi culture connecting our Tarai belt after Narayani to all the way Bake Bardia and Mahakali. So in that sense, I salute your desire, your inclination, your leadership to promote whatever was left for decades and years.
So we all from here on behalf of Awadhi diaspora in America, I would like to thank you so much. And here is the thing. It is in our blood, right from the age of Vedas, that we respect and empower Nari Shakti. वेदों में लिखा हुआ है कहीं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. Can anyone here mention any site of such respect for women in any other culture other than Hindus, other than Sanatana Dharma? I haven't come across. So, having said that, when I heard that Aparajita ji is leading ANTA and about all this program, I was extremely happy and went on into evaluation mode in my own thought process, and came to know that this is a mile-setting event which we are looking forward for years to come, years to go. And having said that, what I mean to say is that let's get the opportunity or request the opportunity from anti-executive committee, including you and all, that next 5 years or maybe a decade, why not we request you all to kind of expose the rich culture, the golden era of Awadhi, and empower Nari Shakti back there. This is the opportunity that you have in your hand, and we are there with you with everything that we can do, with our tan, man, dhan for Samaj Seva. That's what you are, I think, best on, giving everything to the community where needy people are there and they're looking day and night for our support and help. So you are there, and the whole executive committee, I have so much appreciation, and would like to thank you all from the bottom of my heart, and you have all the support. And I do request all the members here in America who are from those areas, Awadhi Bhasi, please come forward, join hands, give something back. If you can give your time, give your time. If you are blessed with resources, you dedicate your resources. There is a lot to be done. So I wouldn't go much. Now I will go ahead and take another set of our program, which is kind of inviting all our distinguished members who live here. तो ओकरे खातिर हम आपके अब कुछ लोगन के इनवाइट कर जाए थे. जौन लोग यहाँ पे जुटा हैं, प्लीज से समथिंग, कुछ बोला जाए. तो शुरू करी थन दशरथ लोहार जी, केरी, नॉर्थ कैरोलिना से. वो जौन है उनके परिचय देवे के लिए हमें कम से कम आधा घंटा अकेले वहीं चला जाए. तो नाम खाली पढ़ी थन हम. दशरथ जी ज्वाइन नहीं किए हुई हैं, तो फिर ज्वाइन करिए अगले प्रोग्राम में. चंद्रराम चौधरी जी, केरी, नॉर्थ कैरोलिना. सतीश गुप्ता जी, साउथ कैरोलिना. विधान विक्रम वर्मा, पेंसिल्वानिया. राजा खान, सियाटल. राशिद मोहम्मद, न्यूयॉर्क. सचिंद्र चौधरी एंड विवेक पटेल, अल्बामा से है. सुभाशीष मिश्रा, स्मृति एंड प्रियंका द्विवेदी, शार्लेट, एनसी से है. तोलेश्वर चौधरी जी, दिलीप चौधरी जी यहीं ओहायो, डबलिन से हैं. और जौन है आप अपराजिता जी ऑलरेडी बताइन कि जौन है डॉक्टर प्रेम शुक्ला ज्वाइन किए हुई हैं. तो यदि आप लोग ज्वाइन किए हो तो दो शब्द अपने बारे में बताओ, और जौन है यह प्रोग्राम के बारे में कैसन आप लोगों की लागत है, कुछ बोला जाए. अपन हाथ उठाई के, यू कैन रेज योर हैंड इन जूम मीटिंग.
हमें लागत है प्राचिता जी आ, जी लोग अभी कनेक्ट तो हुई हैं, लेकिन शायद बोले के सिचुएशन में ना हो सकत है। जी they जी they're not able to raise your hand, or we don't know, but in days to come और भी जो मीटिंग आ रही है, हमारी जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में जो है जरूर जुड़ेंगे और हम सुनेंगे सब लोगों से। बिल्कुल, धन्यवाद श्री मिश्रा जी। परिवार का परिचय हुआ है, अमेरिकन परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और आगामी जो 3 सप्ताह का समय आ रहा है, हर शनिवार को मिलेंगे और ये संबंध प्रगाढ़ हमारा होता जाएगा। और जैसा श्री मिश्रा जी ने कहा, नारी के लिए तो सच में एंटा में जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी कमेटी में 7 महिलाएं हैं, सब कुछ वापस करना चाहती हैं। जो खूबियां हमारे महिलाओं के अंदर है, वो सहन शक्ति और जो एक सहनशीलता, सहानुभूति और कुछ करने की जो अलग तरह की क्षमताएं महिलाएं रखती हैं, वो हम बखूबी निभा रहे हैं और ये आगामी समय में भी हम निभाएंगे। ये कहते हुए बारी आ गई है कि हमारे नेपाल के जितने लोग हैं जो इस रात के गहन अंधेरे में जुड़े हैं और अपनी मिट्टी को प्रस्तुत करने के लिए आतुर हैं, तो मैं उनका समय जाया नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप सब आएं और अब मंच आपका है। अवध की गौरवशाली इतिहास को हम जाने। नेपाल में पढ़ने वाले अवधी भाषी जो 2 हमारे प्रोविंस हैं, वहां के जितने भी लोग हैं, सबको मेरा नमन। एंटा परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आलोक जी, आपके पास चलें। आलोक जी। भगवान जी, आलोक जी, आप में से कोई भी। श्री मिश्र जी। जी ओके मैम। भगवान जी, जी बहुत बहुत स्वागत है। भगवान जी, आप इस यात्रा में संग है हमारे पहले दिन से ही, तो आपका बहुत बहुत वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज भगवान जी, आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे? Okay, thank you, ma'am, Aparijita, ma'am. I'm really grateful to you because it is all your attempt that we are here. ये सब आपका कृपा है, जो आपका जो अटेम्प्ट है, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे आ चुका गा है, ये यहाँ तक आए पहुँचा गा है। वैसे गत वर्ष भी ये कोरोना काल में हम लोग ट्राई किया गा रहा, कई कोशिश की गा रहा कि जूम पे जो है उधी साथी लोग का जोड़ा जाए, लेकिन संभव नहीं हो पावा। लेकिन जो नारी शक्ति होत है, वो असंभव का संभव बनाई दिया गया है। सेकेंड वेव में हम लोग इकट्ठा हुए के जो नहीं मौका पावा गया है, ओकरे लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करी है। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, स्पेशली फ्रॉम आवर होल अवध टीम, we people who are working from Awadhi language and culture from Nepal. So we are really grateful to enter, and including not other than Aparijita ma'am. So जितनी सहभागी साथी लोग हैं, आप लोग का सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग एंटा से जुड़ा गया है। अवधी कल्चर के लिए, अवधी संस्कृति के लिए, अवध के जौन गौरव है ओकरे लिए हम लोग जो है इकट्ठा हुआ गया है। और अमेरिका में रहे वाले जो डायस्पोरिक साथी लोग हैं, घर से बाहर है, फिर भी अपने संस्कृति का वे नहीं भूल सकत हैं। कहीं ना कहीं काम करत आवत जात के दौरान में उन्हें याद होता है, अपन घर अंगना याद होता है, तो उस समय में जो पीड़ा होता है, अपन जो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, डायस्पोरिक फीलिंग आवत है, वो चीज कहन एक मुष्ट रूप से प्रोग्राम से वो लोग व्यक्त करने मौका पाए। नहीं, हम सब अमेरिका में रहने वाले तथा प्रवासी संपूर्ण नेपाल के नागरिक, खास करके मधेसी समुदाय, वो में भी अवधी भाषी मित्र लोग का बहुत बहुत स्वागत करा चाहिए थे। और उन लोगों के प्रति अवध समाज के तरफ से, अवधी समुदाय के तरफ से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करा चाहिए थे। अब हम लोग के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम
प्लस जौन है ये अपने अभियान के तहत जौन अवध क्षेत्र के विभिन्न विषय वस्तु का प्रस्तुत करे के मौका पावा गया है, उस सुनहरा मौका के हम प्रस्तुत करे अनुमति चाहिए है। शुरू में हम लोग एक वित्त चित्र प्रस्तुत किया जाए अवध क्षेत्र के बारे में, अवध के संस्कृति के बारे में। एक लिए हम लोग के अग्रज विक्रम मणि त्रिपाठी जी का अनुरोध करा चाहिए थे, उनके वित्त चित्र प्रस्तुति करती। विक्रम जी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट किया जाए पहले। हाँ नमस्कार, धन्यवाद। हमारा विक्रम त्रिपाठी हुआ। आप सबके हम स्वागत करी थन। एक साथ हम जो है रूबी जी से अनुरोध करी थन कि वृत्त चित्र जो है प्रस्तुत किया जाए। ये वृत्त चित्र मूलतः जो है अवधि समाज के सामाजिक पक्ष पे विशेष रूप से जोर दे के बनाया गया है। ऐतिहासिक पक्ष आप लोग जाना जाते हैं, ऐतिहासिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। अवधि समाज नेपाल और भारत के विशाल भूखंड में फैला है। दोनों भूखंड का जो है जोड़े वाला जो संस्कृति है वो निश्चित रूप से हम के लिए आदरणीय है। ये में जो है खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता सीता, शांति के अग्रदूत गौतम बुद्ध के जन्मस्थली हुई क्षेत्र। हम आप सबका यह क्षेत्र में स्वागत करी थन। एक साथ साथ रूबी जी से अनुरोध करी थन कि वृत्त चित्र दिखावा जाए। रूबी जी। अवधि समाज हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के साझा समाज हुए। यह समाज में हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोग विगत कई सौ वर्ष पहले से मिलजुल के रहत हैं। हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोग मिलजुल के रहे वाले यह समाज की संस्कृति का गंगा जमुनी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। महाजनपद का उस समय कोसल महाजनपद और शक्तिशाली महाजनपद का कई भागों में जाना उत्तर कोसल दक्षिण। उत्तर कोसल में इंडिया के आसपास के क्षेत्र और दक्षिण कोसल में छत्तीसगढ़। ये कुल मिला के 25 करोड़ के लगभग आबादी है। उत्तर प्रदेश में करीब 25 जिला की भूमिका जिनमें करीब 20 जिले का और 8 जिले में आंशिक। भारत के पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय नेपाल के 7 जिले में भूमिका। ये देश से कुल मिलाकर अवधि भाषा की संख्या हमारे 4 से सबसे ज्यादा। अवधि में इतिहास साहित्य लिखा है, लेकिन अवधि की संस्कृति रही खास करके गंगा जमुनी संस्कृति के कारण जानी जाती है। वही गंगा जमुनी संस्कृति पारंपरिक सौहार्द, एकता, सूफी संत की वाणी पर इसलिए हिंदी के लोग स्वर्ण कहा जाता है। गंगा जमुनी संस्कृति पर आधारित एक समाज में मिले वाले अलग अलग विशेषता मध्य यह समाज में पावा जाए वाले प्रदर्शनकारी कला के अपने महत्व है। ये प्रदर्शनकारी कला के दिखावे का मुख्य अवसर यह समाज में मनावा जाए वाले व्रत और खास करके त्योहार होते हैं। जौन की यहाँ के हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के द्वारा मनावा जाए वाले त्योहारन में विशेष रूप से देखे के मिलत है। उदाहरण के रूप में अवधि समाज के इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के द्वारा मनावा जाए वाले मुहर्रम के त्योहार का लिहा जा सकता। वैसे तो ये त्योहार मूल रूप से गमी के त्योहार हुए, लेकिन यही गम के अवसर पर जौन एक किस्म के कला के अलग अलग रूप दिखायमान होते हैं वो अनुपम है, आकर्षक है। यह अवसर पर होने वाले यह प्रदर्शनकारी कला का आधार बनाए के यह माँ इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के साथ है हिंदू धर्मावलंबी लोग इस त्योहार में आपन सहभागिता जनावत हैं, जौने से आपसी भाईचारा का बनावे में विशेष रूप से सहयोग पहुंचत है। अवधि समाज के इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के साथ है यह समाज के हिंदू धर्मावलंबी लोगों के द्वारा मनावा जाए वाले त्योहारों में ये प्रदर्शनकारी कला
देखे के मिलत है। यही किस्म से यह विशेष अवसर पर कहूँ कहूँ कुश्तियों होता है तो कहूँ लाठी का खेल विशेष रूप से खेला जाता है। यही किस्म से यही दिने विशेष करके बिटियन के द्वारा बगियन में झलुआ झूला जाता है। ये लोग यही दिने झलुआ झूले के साथ है कजरियू गावत है। ये प्रदर्शनकारी कला अवधि समाज में व्रत त्योहार भर में नहीं, यह समाज में प्रदर्शित होने वाले लोक नाटकों में देखे के मिलत है। उदाहरण यहाँ प्रदर्शित होने वाले रामलीला में दिखायमान होते हैं। यही किस्म से जब हमारे ये समाज में पावा जाए वाले प्रदर्शनकारी कला लोक नृत्य के अध्ययन किया जाता है तो कहा पावा जाता है कि पूर्व काल से ये समाज में सांस्कृतिक नृत्य के रूप में पतुरिया नृत्य, अहिरौआ नृत्य, धोबिवा नृत्य, कोहरौआ नृत्य जैसे तमाम नृत्य समाज के लोक जीवन में देखे सुने के मिलत है। उदाहरण के रूप में हमारे ही अवधि समाज में पावा जाए वाले फरुआही नृत्य का लिया जा सकता है। जब नाच के पेश किया जाता है तब एक अहिरौआ नाच कहा जाता है। इस नाच में हार के रूप के फरुहा के प्रयोग वाद्य यंत्र के रूप में होते नाते इस नाच का फरुआहियों के नाम से जाना जाता है। यही किस्म से यह नाच में गावे और नाचे के साथ बीच बीच में नाट्य टोली के द्वारा किस्म किस्म के करतब दिखावा जाता है। यही करतब दिखावे के क्रम में नाचे वाले लोग फड़ी मारत है। नाचक के लोगन के द्वारा फड़ी मारे के नाते यह नाच का फड़ी नृत्य के नाम से जाना जाता है। नृत्य के साथ ही यह समाज में पूर्व काल से पारंपरिक मनोरंजन के साधन के रूप में नाटक के प्रदर्शन होता है। समय और मंचीय स्वरूप के परिवर्तन के आधार पर पहले हमारे यह नाटक के शुरुआती रूप का सफेड़ा नाच के रूप में जाना जाता रहा, फिर मंचीय स्वरूप में बदलाव के साथ एका चंगेरा नाच के नाम से जाना जाए लगा। यही किस्म से मंच और विकसित होने के बाद यही का नौटंकी कहा जाए लग तो वर्तमान स्वरूप में यह थिएटर के नाम से समाज में दिखायमान है। लोक नाटक के बाद यह समाज के प्रदर्शनकारी कला के रूप में यह समाज में पावा जाए वाले लोक गाथन का लिया जा सकता है। यह माँ चनैनी, सारंगा, सदावली, सोरठी, राजा बिहुला, राजा भरथरी, गोपी चंदा आदि हैं। उदाहरण के रूप में यह समाज में सावन और भादव महीना में गावा जाए वाले आल्हा का लिया जा सका जाता है। संस्कृति या अवधि कला या अवधि संगीत ये तीनों सगड़ी चलने वाली वस्तु है और ये वास्तव में ये अवध क्षेत्र हो के नाते भी अपने में बहुत संपन्न रहा है। ये क्षेत्र ये समाज में पूर्व काल से लोग अपने अपने पारंपरिक पेशा का आधार बनाए के एक दूसरे की जरूरत का पूरा करत आए हैं। केहू माटी से अलग अलग किस्म का बर्तन बनावत है, केहू खेती किसानी की खातिर लोहा के अलग अलग किस्म के सामान बनावत है, केहू पाथर का काट के दैनिक जीवन में काम आवे वाले अलग अलग किस्म के सामान का बनावत है। यही किस्म से केहू काट के काम करके हमन की जरूरत का पूरा करता हैं तो केहू बांस के अलग अलग किस्म के सामान तैयार करके हमन की जरूरत का पूरा करत है। यही किस्म से केहू खेती करके सीजन के अनुसार गेहूं के सीजन में गेहूं, लाही, तीसी और दलहन का पैदा करत हैं तो धान के सीजन में धान पैदा करके खुद अपने परिवार और समाज के पालन पोषण करत आए हैं। यह वरनाई अवधि समाज में एक विशाल संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा से कायम रहा। अवधि समाज जौने किस्म से सामाजिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है वही किस्म से यह समाज शेष आदर किया जाता है। माता सीता
से गुजर हुए बौद्ध धर्मावलंबी लोगों का आराध्य शांति के दूत भगवान गौतम बुद्ध। अवधी साहित्य के अग्रणी साहित्यकार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने साहित्य रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के अलग अलग रूपों का विशेष रूप से चर्चा में लाए हैं, जोनी का नाटक के रूप में रामलीला के माध्यम से अवधी क्षेत्र के हर एक भूभाग में मंचित किया जाता है। एक किस्म से यदि माता सीता के चरित्र का देखा जाए तो का पावा जाता है कि माता सीता का एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित करके उनके त्याग और तपस्या का विशेष रूप से रामलीला के माध्यम से दिखावे के प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के विशेष दूत के रूप में राम भक्त हनुमान के चरित्र विशेष महत्व का है। आज जरूरत है कि देश हित में काम करे वाले लोग अवधी समाज की पारंपरिक जीवन प्रणाली का ध्यान में रख कर उनकी विकास के खातिर योजनाबद्ध ढंग से काम करने में आगे बढ़ाएं। आलोक जी। जी। सिए राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। आज बहुत बड़ा हम लोगन के एक तो मिलन भा है। वैसे त्रेता युग में देखा जाए तो राम और सीता के अवध और मिथिला के मिलन तो रहबे किया, लेकिन अंता और अपराजिता मिश्रा झा जी के ई अवधि के प्रति और समाज के प्रति के जो लगाव है उसके नाते हम लोग सब लोग मिला गा है। अमेरिका के भी अवधि और मैथिली भाषी लोग, अंटा से जुड़ा सब लोग, और नेपाल के भी अवधि भाषी, अमेरिका जे मैथिली भाषी अवधि भाषी जे अंटा से जुड़ा है, उस सब लोगन के हम हार्दिक स्वागत करे चाहिए। अवधि के संस्कृति, अवधि के कला, अवधि भाषा अपने बहुत ही पुरान और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है। एक तुलसीदास जी एक दिन लिखे हैं महाचौपाई में, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये अवधि आप लोगन के अवधि के जो संस्कृति है, अवधि के प्रथा है, और अवधि का जो मिलन है, मिथिला और अवधि के जो मिलन है, एकर बहुत पुरान गाथा है और एका पूरा दुनिया मानत है। खाली साउथ एशिया या एशिया या अमेरिका में रहे मतलब एशियन लोग या नेपाली और भारतीय लोग नहीं, एका तो अब देखा जाए अब रामायण बहुत भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है, अंग्रेजी में भी हो चुका है। एकर जो मेन जिस्ट है एका पूरा दुनिया मानत है, और एका रामायण एक विधान माना जाता है, एक जीवन के संविधान होई। अंता का बहुत धन्यवाद है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। राम के कथा, हरि के कथा, तो अब जौन हिसाब से आप लोग समझा जाए, जौन हिसाब से बुझा जाए, अपने हिसाब से है। हम आप लोगन का जे जुड़ा हो जाता है। एक हम अब अवधि के बारे में देखा जाए तो आपके नवलपरासी से लेके और कैलाली कंचनपुर तक, पश्चिम बॉर्डर तक कहूं कोनो ना कोनो रूप में अवधि भाषा बोला जाता है, अवधि संस्कृति माना जाता है। यह हिसाब से हम एक कार्यक्रम भवा, यह कार्यक्रम से आप लोगों का कम से कम अमेरिका तक, अमेरिका के साथी भाई लोग भी तरोताजा हो गए। अवधि भाषा के गीत सुनिन, ये हर चीज सुनिन, ऐसे थोड़ा सा मिलन भी भयो, तरोताजा भी हो गए। अब हम आप कार्यक्रम के आगे बढ़ावत नेपालगंज से एक सुशीला वैश्य जी के टीम है, वह सुशीला वैश्य जी के अपन प्रस्तुति प्रस्तुत करे के लिए हार्दिक अनुरोध करी है। श्री सुशीला वैश्य जी। आप सभी भैया लोग, बहनी लोगों को नमस्कार, जय सीताराम। आज हमें
ये अवसर मिला है कि राम सीता के चरित्र के बारे में कुछ हम वर्णन कर सके और आप लोगों का सहयोग मिले हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी, यहाँ आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखियाँ। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियाँ, हो चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखियाँ, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखियाँ। शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे, शेष मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां ने देख ली नी सुन ली रे कान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां ने देख ली नी सुन ली नी कान रे, जुग जुग जीवे जोड़े बेमिसाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दूल्हा जी के सावर सूरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दूल्हा जी के सावर सूरतिया, बाल वृद्ध नर ना सब बेहाल सखिया, बाल बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा माँ बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा माँ
बड़े का कमाल सखियाँ चारों दुल्हा, बड़ी का कमाल सखियाँ। जकरा लागी जोगी मुनि जग तब कैले, से मोरे मिथिला से पहले बन के आइले। जकरा लागी जोगी मुनि जग तब कैले, से मोरे मिथिला में पहले बन के आइले। आज ओढ़ा से सौदाइन गाल सखिया, आज उलोड़ा से सौदाई इनके गाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया चारों दुल्हा, बड़े का कमाल सखिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुशीला जी, मन मोह लिया। बहुत मिथिला और अवध की नगरी को कितनी खूबसूरती से जोड़ा है आपने, और रामचंद्र जी तो थे ही बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी, आपके ये बहुत बढ़िया अवध और मिथिला के सीता और राम के जोड़े के गीत जो रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहा। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जोन में बड़का कमाल सखिया। बहुत बढ़िया। वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, राम सिया राम जय जय राम। अब हम आप लोगों के अमेरिका में रहे डॉक्टर साहब श्री प्रेम शंकर शुक्ला जी हैं। आप कपिलवस्तु से माया देवी गांव पालिका के सिसहनिया से हैं, आप डॉक्टर हैं पेशा से। आपका हम 2 शब्द बोले के लिए हार्दिक अनुरोध करते हैं। नहीं है कैसे? श्री प्रेम शंकर शुक्ला जी। आप जुड़े हैं? नहीं, प्रेम जी नहीं दिखाते हैं। डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। डॉक्टर प्रेम जी जैसे जुड़ी है तो हम आपका समय देव, और आप थोड़ा सा अमेरिका में रहे अवधी भाषी लोगों के बारे में 2 शब्द जितना जाना जाता है, जितना संपर्क में है सब, और हमने सुना जाई। एक साथे हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाते अवधी प्रस्तुति जौन की कपिलवस्तु जिला है, अवध क्षेत्र में देखा जाए डाटा के हिसाब से तो कपिलवस्तु में सबसे ज्यादा अवधी बोले वाले हैं। तो वही हिसाब से कपिलवस्तु में जौन देखा जाए कहाँ पे एक अवधि में है, तो कोष में पानी बदले और 3 कोष में बानी। पानी के स्वाद एक कोष में बदलाला, और बाणी और आवाज के भाषा के फर्क आप 3 कोष में देखा जाए थोड़ा सा यहाँ वहां होता है। आप अब नेपालगंज के सुना गया प्रस्तुति, नेपालगंज में कुछ अपने अवधि के मिठास है। अब आप आवाजाई कपिलवस्तु में अवधि के अपने मिठास है। कि बच्चा जब घर में जन्म होता है वह अवसर में गावे जाए वाला सोहर गीत बड़ा खुशहाली मनाओ थी महिला लोग ढोल मजीरा के साथ, और महिला का एक ग्रुप होता है
वहाँ सोहर के प्रस्तुति होते, खुशहाली मनावा जाता है। तो हम कपिलवस्तु से सुशीला वैश्य जी और चंदा गुप्ता जी का सोहर प्रस्तुत करेगी। लोग भी नहीं है आप सब लोगों के नमस्कार। वासुदेव, हाँ वासुदेव जी हैं। हमारे कपिलवस्तु नगर पालिका वार्ड नंबर 1 से नमस्कार, प्रस्तुत किया जाए। मैडम चंदा गुप्ता हो सबकी। आज हमारे आप लोग के समझ में हमरे के जब घर में बच्चा पैदा होता है तो ओकरे खुशहाली में जो नाच गान होता है वहाँ हमें कहा जाला एक सोहर गीत। जो सोहर गीत गाए के हमारे सब जनी खुशियां मनावा जाला कि हमरे के घर में एक पुत्र के लाभ हुआ है करके। वही के अवसर में आप लोग के सामने हमारे आज सोहर प्रयोग, आप लोग के सामने एक सोहर हमारे आज प्रस्तुत करे कोई। वैसे भी हमारे के अवधि क्षेत्र ज्यादा ही पिछड़ा क्षेत्र है, जो कि हमारे कपिलवस्तु जिला में भी अवधि ज्यादा जनी हुआ जाए। वही नाते आज ही अमेरिका में हुआ एमटा समूह के प्रजिता झा लगाए सब जनी के आप लोग पे विशेष विशेष धन्यवाद करा जाता है कि आप लोग ये अवसर देवा गए हमरन के। ऐसा लागत है कि फिर से अवधि हमरन के जागत है। हमरे अब अवधि क्षेत्र में ही कुछ कह सका जाता है। हमरन के देश में सीता, मिथिला, जनकपुर लगाए बहुत ज्यादा ऐसा जगह है जो हमरे के प्रत्येक ऐतिहासिक जगह है, लेकिन आज हमरे करनाई के पौधा है। तो आज हमरे आप लोग के समझ में कि अवधि के सोहर गीत प्रस्तुत करा जाता है। ए हरे रामा तुमने सखी नंदना के नंदे आगने गारे। ए हरे रामा तुमने सखी नंदना के हमरे आगने गारे। ए हरे रामा राधा सखी नंदना के हमरे आगने गारे। सावन के महीना तो हमरे वहाँ साथ पहले सब जने मिलके झलुआ झूले के ओकर साथ साथ जो गीत गाओ जाता है हम आप लोग के समझ के सावन के गीत प्रस्तुत करे चाहे हैं। खोली रही सारी रतिया आपे करे मारन गई बैना। खुली रही सारी रतिया आपे करे मारन गई बैना। आपे करे मारन गई बैना। हमें करे जान
सपना बहुत धन्यवाद। अच्छा गाई, सपना बहुत वेल डन। सपना श्रीवास्तव, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब, बहुत बढ़िया। सपना श्रीवास्तव नहीं है धन्यवाद। मैम, ये पार्वती गुप्ता और चंदा गुप्ता है मैम। अच्छा अच्छा, तो मैं आप धन्यवाद पार्वती गुप्ता। अच्छा अच्छा, सॉरी, बहुत ही बढ़िया। नाम से आपका गुण ही काफी है, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद बहनी पार्वती और चंदा, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो और बढ़िया से आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया कला दिखायु, बहुत बढ़िया सोहर गायु। झलुआ पड़े कदम के डरिया, हम तो झूले जा बैनाए। ये सावन के गीत, बढ़िया कजरी गीत, सोहर में भी गाए जाए वाला गीत, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रहा। एक तो अवधि में चौपाई है, धीरज मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आफत काल में ये चार सामने आवत हैं। धीरज अवधि समाज के व्यक्तित्व में देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जेकर कीर्ति देखा जाए, गौतम बुद्ध में विश्व में देखा जाए तो बुद्ध के फॉलोअर्स लोग पूरे दुनिया में, पूरे संसार में फैले हैं। आलोक जी आपके माइक क्षेत्र देखा जाए तो अवध क्षेत्र में पड़ता है। प्रस्तुति के लिए आप थोड़ा सा हमें आए थे, नेट में प्रॉब्लम जी, आज नेट में आलोक जी के बहुत दिक्कत हो गई। बहुत बहुत हम एक लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम अगला कार्यक्रम आप थोड़ा हमारे किया जाए आलोक जी के। ठीक है, उनके समस्या परिचित वरिष्ठ नागरिक हमारे अवधि के एकदम डॉक्टर प्रेम कुमार जी, अवधि सांस्कृतिक विकास प्रतिष्ठान चलावत है और अवधि संस्कृति से जुड़ा है। उनके प्रस्तुति के पहले हम अमेरिका में रहे कपिलवस्तु निवासी डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी से हम हार्दिक अनुरोध करी थे कि अमेरिका में क्या सिचुएशन है, अवधि के कितने लोग हैं, कितने लोग आगे आ सकते हैं, एक बारे में 2 शब्द अपन यह प्रस्तुत किया जाए। डॉक्टर प्रेम शंकर जी। प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी आज डॉक्टर प्रेम शुक्ला जी नमस्ते, सुना जाता है? अनम्यूट करके थोड़ा सा प्रस्तुति किया जाए। अमेरिका और अवध में अमेरिका में अवध और नेपाल में अवध में क्या फर्क है, क्या अंतर है? अब अरे कठिन प्रश्न पूछा गया, लेकिन अब हम अपनी तरफ से हम माने जितना अवध लोग के हम जानी थे हम यहाँ अमेरिका में, उतना लोग से हम ज्यादातर लोग से हम टच में हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली माने क्यों साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली होला, क्यों कम फ्रीक्वेंटली, लेकिन यहाँ या नेपाल में है या कहूँ भी है, सब बार हमरे चाहिए कि कांटेक्ट में रही ये हो। और इस आप सबसे जुड़ के भी खुशी लाग है। और ये मतलब अवधि भाषा के प्लस अवधि संस्कृति के विकास में अब हमें अमन की तरफ से कुछ भी जौन हो सकल जाता है कहा जाए, हमरे जरूर करबे करब। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो यूं भी अवधि से जुड़ा रहा गए और यूं काठमांडू में भी भेंट घाट होते रहा हम मन के अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद के कार्यक्रम से और अमेरिका में भी जुड़ा जाए।
अंटा से जुड़ा जाए, स्पेशली अपराजिता जी ही अभी नारी शक्ति है और अवधि के आगे बढ़ावा जाए। एक अपना ऐसे देखा जाए, नेपाल में अगर आधा हिस्सा अवध है, आधा हिस्सा मिथिला है, तो अवध का भी बराबर न्याय हो चाहिए अंटा में भी। और हम तो कही थे अब अंटा में अवधि लीड करे, अवध के आदमी अंटा लीड करे, लेकिन ये हमारी शुभकामना है, बिल्कुल हमारा चाहना है, अवधवासी के चाहना है। डॉक्टर शुक्ला जी, हम कार्यक्रम आगे बढ़ाते पहले की मैं शुक्ला जी को का अभिनंदन 1 मिनट के लिए करना चाहूंगी। थैंक यू। सोचिए, अपने कर्म क्षेत्र से, कर्म भूमि से हमसे जुड़े हैं, ये इनका प्यार है अपने मिट्टी के लिए, अपने जड़ के लिए। और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं कि फेसबुक लाइव देख रहे थे और अभी जूम प्रोग्राम में है, तो आपके साथ मिलके एंटा कुछ करना चाहेगा जो हमने नहीं किया आज तक। जब से मैं एंटा में जुड़ी, मैंने अवध के लिए एंटा को कुछ करते नहीं देखा। कारण यही रहा होगा मेरे हिसाब से कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। तो ये वैक्यूम आगे हम भरे और इसको पाटे, और ये आगे की जो जर्नी है, आपके बिना हमारी जर्नी, एंटा एक्सकॉम की जर्नी अधूरी है। आप हमें, शिव मिश्रा जी आप हैं जो इस मुहिम को आगे करेंगे। आगामी 3 हफ्ते में मैं चाहूंगी आप प्लीज छुट्टी भी लेकर के कुछ सच में हमारे लिए कुछ करें, आए, बैठे और इसको आगे करते हैं। शुक्ला जी, आपको बहुत आपका बहुत समय के लिए बहुत आभार। आलोक जी, ओवर टू यू। धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। ऐसे सब लोगों के जोड़ा जाए, आप डॉक्टर साहब हुए, एक डॉक्टर और हैं प्रेम नाथ पाठक जी, उन्हें भी जोड़ा जाए। सब प्रोफेशनल्स लोग ही तो अमेरिका में हैं। अमेरिका में मैंने बेकाम लोग तो जात नहीं है, तो अमेरिका में जाए के बाद में सब प्रोफेशनल, सब हाई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स लोग हैं जो उनकी अवधि के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। अब हम जरूर एक बाद छोटा प्रस्तुति आपन देख लिए। हम आदरणीय विष्णुलाल कुमार जी से अनुरोध करब, आप अवधि सांस्कृतिक विकास प्रतिष्ठान नेपालगंज में बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। तुलसी जयंती से लेकर हर कार्यक्रम आप हर साल रेगुलर रूप में आप कार्यक्रम करते हैं। और विष्णुलाल कुमार जी से अपन छोट प्रस्तुति, एक छोट कविता प्रस्तुत करे के लिए हार्दिक अनुरोध करित है आदरणीय श्री विष्णुलाल कुमार जी। जय श्री राम। आप सब लोगन का जय श्री राम के पहले संबोधन, और इसके बाद में आप सब लोगन के यहाँ जो है अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के तरफ से तथा इस क्षेत्र के अवधि समाज के तरफ से आप सब लोगन का, जितने भी प्रत्यक्ष दर्शक हैं, चाहे जी जिन माध्यम से जुड़े हैं, सब लोगन का हार्दिक स्वागत, अभिवादन और राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वास्तव में अगर अपन प्रस्तुति से पहले हम अपराजिता जी का जो है बहुत धन्यवाद देना चाहिए थे। जैसे भगवान श्री राम लंका पे विजय प्राप्त करे के लिए सुग्रीव जी के मित्रता अपरिहार्य रहा, वही में हम ये महसूस करी थे कि अवधि अभियंता के रूप में जो हम काम करी थे, इमा जो है सुग्रीव के समान, एक जो है कहा जाए जामवंत सुग्रीव सब के समान जो है वो अपराजिता जी के सहयोग और जो अंटा संस्था है उनके जो है सहयोग अपरिहार्य है। इसके माध्यम से ही हम अवधि अभियान का आगे ले जा सकी थे। इस वजह से हम सबका अभिवादन करे का चाहिए थे। हम छोट आपका दुठो जो है प्रस्तुति सुनाई पे, जो हमारे स्वरचित है, लोक संग्रह भी है। पहले जो है एक कहावत है कि भगवान स्वयं शिव, भगवान भोलेनाथ जो है माँ पार्वती के यहाँ ये अमर गाथा अपने मुखार बिंदु से सुनाई ना है, जिका तुलसीदास जी रामायण के रूप में, श्री रामचरितमानस के रूप में जो है अवधि भाषा में उसका रचना की। कहूँ सिया में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन छाड़ी सब सपना। तो ये बात सही है कि जो है
भगवान शिव ही अपन सपना बताओ थे कि जो है सत्य हरि भजन छाड़ी सब सपना है। तो एक दृष्टांत है, छोटा सा उदाहरण देवे कि जब माता जानकी स्वर्ण मृग का देखत हैं तो भगवान राम से अनुरोध करत हैं कि उका मार के लागे। मृग मायावी रहा, भगवान राम जात हैं और मारत हैं। मारते खान बड़ी जोर से राम के नाम लेके चिल्लात है। और उनके आगे की घटना हम आपका छोटा मोटा एक कविता के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से सुनावे का चाहिए थे। सुना जाए। सीता कैसे सीता सीता रोई जोर से नी, सीता रोई जोर से नी, राम का गुहार के, राम नाही आए अब ही मृगा को मार के, राम नाही आए अब ही मृगा को मार के। जाओ रे जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, जा कर के भाई के प्राण बचाओ। जाओ रे जाओ लक्ष्मण जल्दी से जाओ, जा कर के भाई के प्राण बचाओ। कुमत बसी है तुमरे हृदय में आए के, राम नहीं आए अब ही मृगा को मार के। सीता जी जब कहा थे राम का लक्ष्मण क्या कि तुम जाओ, भाई कहीं संकट में है, तो कहा थे अरे भाई तो हमार जो है त्रिकालदर्शी महावीर है, वो कोई संकट में न हुई। तो सीता जी एक वचन बोलते हैं कि तुम्हारे मन में कुमति आ चुकी है, तो ये बाण जो है उनके लगत है। तो फिर क्या कहते हैं, बोली सी गोली लागी दिल में समानी, रेखा के खींची बने जाने की ठानी। लक्ष्मण चले हैं सीता माँ को समझाए के, राम नहीं आए अब ही मृगा को मार के, राम नहीं आए अब ही मृगा को मार के। सीता कैसे रोई रे राम को गुहार के, राम नहीं आए अब ही मृगा को मार के। ये जो है दृष्टांत या रामायण पर घटित घटना पर आधारित है। हमारा गला थोड़ा सही है नहीं, अभी फिर अवसर लेके हम आपका यहाँ के लोकगीत पर आधारित मेला के दृश्य वर्णन हम आपका सुनेंगे। तक के लिए हम कार्यक्रम का आगे बढ़। विष्णु जी को बहुत बहुत नमन। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी जोश और इतने अच्छे से समझा के और इतने दिल से गाए, आपको बहुत बहुत हमारा एंटा पूरी फैमिली एक्सकॉम की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद। सुनना चाहेंगे आपसे, अभी हमारे पास और कलाकार हैं जुड़े हुए और सब आतुर हैं, तो मैं चाहूंगी भगवान जी, आलोक जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वही है वही जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। हम श्री राम जी का स्तुति 2 लाइन पढ़े चाहते हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन भरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते, फिर हम अवध क्षेत्र के मध्य भाग में कपिलवस्तु जिला एक अवधि के धरोहर हुए, अवधि के हेरिटेज हुए।
कपिलवस्तु से फिर हम अब हम प्रस्तुति के लिए श्री श्याम प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप लिरिसिस्ट भी हुए, गाना अवधि में अपने लिखबो करत हैं और अपने गौतो हैं। श्री श्याम प्रकाश श्रीवास्तव जी से अपन प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध करित है। श्री श्रीवास्तव जी। वासुदेव बाबू, हाँ अजय बाबू। श्रीवास्तव जी के प्रस्तुति के लिए तैयारी होता है। एक्चुअली क्या है, अब अमेरिका में तो नेट फास्ट रहा है, सबसे बढ़िया रहा है। हम मन यहाँ नेट के समस्या है का, नेट कब वो आवत है, कब वो जात है, कब वो कुछ होता है। अब नेपाल के स्थिति वह है, लेकिन जान लिए भैया लोग, अवधी भाषी अवधी संस्कृति आजकल दांव पे लगा है जी। आलोक जी, तो हमका अवसर दिया जाए तब तक के लिए जी। हम ही सुनाई दी आपका है अवसर जी। हार्दिक धन्यवाद। और अगले शनिवार के फिर भी बढ़िया नया प्रस्तुति के साथ अपेक्षा करा जाता है। कहाँ पे भैया, आज दांव पे लगा है भाषा, सुनो वीर स्वाभिमानी। अमेरिका में रहे साथी लोग, आज दांव में लगा है भाषा, सुनो वीर स्वाभिमानी। और पड़ा सूतत हो कैसे भैया, जागो वीर बलिदानी। यही भाषा में पले हैं भैया कपिल बुद्ध और राम, यही भाषा में पले हैं भैया कपिल बुद्ध और राम। वीर भूमि के वीर संतानों, जग में तो हार ना हो। वासुदेव जी जब तक तैयारी करत हैं, तब तक हम वर्मा जी से कुछ आदरणीय विजय वर्मा जी से, आप नेपालगंज से हैं, आप नेपाल टेलीविजन में चीफ प्रोड्यूसर हैं, प्रमुख निर्माता हैं, अवधी भाषा के सर्वदृश्य माध्यम से बहुत ज्यादा आपका योगदान है। तो हम वर्मा जी का छोटकरी में प्रस्तुति धन्यवाद तैयारी नहीं होते तब तक के प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खास करके अंटा परिवार के यहाँ, जो अंटा परिवार आज एक अवध क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, सांस्कृतिक रूप से सबल और सक्षम हुए के बावजूद भी जौन किस्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ आज के समय में यहाँ एक स्थान हो नहीं पाया रहा है। इमा हमरे अपरिचिता झा मैडम जोन है ढूंढ ढाल के जैसे भी अवधि के यहाँ जोन आज एक अवसर दीन है, और अंटा के प्लेटफॉर्म पे यहाँ जोन मेरे के सांस्कृतिक सामाजिक छलफल चलावे के और सांस्कृतिक गतिविधि के यहाँ बढ़ावा दे के काम किए, उससे हम लोग विश्वास करी थे कि नेपाल, अमेरिका और भारत में यहाँ जितने भी अवधी भाषी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक कहा थे कि जो है एक कदम से हजारों कदम के रास्ता तैयार होने वाला आज के एक न्यू डार्धीन है। इसके लिए अंटा परिवार के यहाँ नेपाल के तरफ से, अवधी भाषी के तरफ से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। खास करके अवधी भाषी क्षेत्र जो नेपाल में यहाँ है, गंडकी नदी से पश्चिम और कणाई नदी के पूर्वी क्षेत्र के जो भूभाग है, जो प्राचीन भारत के उत्तर कौशल राज्य रहा है, उस क्षेत्र के बासिंदा हम लोग हुई। हमरे क्षेत्र में यहाँ जो भाषा संस्कृति है उनके उद्गम स्थल अयोध्या हो। अयोध्या हम लोगों के क्षेत्र से बस एक ज्यादा से ज्यादा दिन भर के रास्ता, पैदल रास्ता के दूरी पे यहाँ है। तो हम लोग अवध क्षेत्र के अवधी भाषी, और कहा थे कि जो है अवध एक ऐसा समृद्ध समाज और अवध एक प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यता जिसके विषय में यहाँ हमका प्रकाश डाले की जरूरत नहीं है, संसार स्वयं के विषय में यहाँ जान चुका है। तो कहते राम में खेती और राम में चिड़ई, चुंडो चिड़ई भर भर पेट। आज जो है राममय हो रहा है अंटा प्लेटफॉर्म, और हम आप लोगों से अनुरोध करी थे कि राम के अवध क्षेत्र से और जो मेरे के आज ही राम के संस्कार और राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भावना, ये सब लेके जो आज हम लोग सांस्कृतिक संबोधन जो हो रहा है अंटा प्लेटफॉर्म पे यहाँ, तो आज हम लोग भर भर पेट रसा स्वादन किया जाए और कार्यक्रम के आनंद लिया जाए। और अमेरिका में रहे वाले अवधी
धन्यवाद। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। विजय वर्मा जी, नेपालगंज में धम्बोजी चौराहे पे बहुत बड़ा घर है और वर्मा जी के योगदान अवधि क्षेत्र में आप लिखत हैं, गोरखापत्र में आपके आर्टिकल आवा करते हैं, अवधि के बारे में बहुत ज्यादा लिखत पढ़त भी हैं आप। अवधि भाषा के बारे में ऑडियो विजुअल भी बहुत बनाए हैं। अब नेपाल टेलीविजन से जुड़ा हो नाते, ऑफकोर्स अब मीडिया में हो नाते बहुत ज्यादा योगदान है आपके। अब हम पहले गीत के लेखक और गायक स्वयं श्री श्याम प्रकाश श्रीवास्तव जी का अपन प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध करता है। नमस्कार। ये अंटा नामक संस्था तथा प्रजिता झा जी के हम जो हार्दिक स्वागत करे चाहते और ऐसा जो हमारे अवधि भाषा के उठाव के लिए आप लोग प्रयत्न करा गए, एक हमारे कब्बो अवधि भाषी लोग आए बुला सके थे। हम जो ये हमन कहिया अवधि भाषा एक रामचरित मानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते तो प्रशंसनीय काम किए हैं, वो समेट के अपन लोक ध्वनि में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी। लोक संस्कृति मात्र भाषा कहीं असनवा, लोप होत जात अवध अवधि निसनवा। लोक संस्कृत मातृभाषा कहीं असनवा, लोप होत जात अवध अवधि निसनवा। गोस्वामी तुलसीदास रहे बड़ा ज्ञानी, गोस्वामी तुलसीदास रहे बड़ा ज्ञानी। रामचरित मानस लिखल हम सब जान, रामचरित मानस लिखल हम सब जान। भाषा अवधिये में, भाषा अवधिये में कैल बखानवा। राजा प्रजापति पत्नी के धर्मवा, रामचरित भाषा अवधिये में कैल बखानवा। राजा प्रजापति पत्नी के धर्मवा। जे पढ़ेला भाषा अवधि बखान, जे पढ़ेला जे पढ़ेला भाषा अवधि बखान। अवधि के अवधि भाषा के पहचान, अवध के अवधि भाषा के पहचान। रामचरित के साथ, रामचरित के साथ भाषा के पूजनवा। मातृभाषा अवधि के हमरे होय सम्मानवा। रामचरित के साथ भाषा के पूजनवा। मातृभाषा अवधि के हमरे होय सम्मानवा। फगुआ चंगेरा पूर्वी और कहरवा, फगुआ चंगेरा पूर्वी और कहरवा। दादीरा लचारी कजरी और सोहरवा, दादीरा लचारी कजरी और सोहरवा। यह कुल हो अवधि, यह कुल हो अवधि भाषा के परानवा। जागो बचाओ हमरे अवध के ललानवा। यह कुल हो अवधि भाषा के परानवा। अंटा नामक संस्था एक तो बाये अमेरिका में, अंटा नामक संस्था एक तो बाये अमेरिका में। अवधि संरक्षण करे सुन खुश भाईल मन,
अवधि सनक्षण करे सुने खुश भइल मन। श्याम कहें स्वागत योग्य, श्याम कहें स्वागत योग्य, प्रजा झाक कामवा बोले हैं न अवधि भाषे श्याम का है स्वागत योग्य, श्याम का है स्वागत योग्य, प्रजा झाक कामवा बोले हैं न अवधि भाषे लोक संस्कृति मात्र भाषा कहीं असनवा। लोक संस्कृति मात्र भाषा कहीं असनवा। लोक होते और अवधि अवधि निधनवा। लोक संस्कृति मात्र भाषा कहीं असनवा। लोक होते जात आवत अवधि निधनवा। लोक होते जात अवधि अवधि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी। ये तो बहुत बढ़िया स्वागत गान कह दिया गए, अवधी भाषा में सबके स्वागत कह दिया गए, अंटा के स्वागत कह दिया गए, संपूर्ण अमेरिका में रहे अवधी भाषी लोगों के स्वागत कह दिया गए, अंटा का परिवार के स्वागत कह दिया गए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार है। अवधी भाषा में छोट एक हम 2 लाइन कहे चाहिए थे आप लोगों से। कविता है एक ठू, कविता का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी पातर के मेढ़ पर बिछलात बीत जिंदगी, पातर के मेढ़ पर बिछलात बीत जिंदगी, और पुरैन के पात यस शर्मात बीत जिंदगी। पातर के मेढ़ पर बिछलात बीत जिंदगी, पुरैन के पात यस शर्मात बीत जिंदगी। अंगना वसारे में घाम जैसन फैला, अंगना वसारे में घाम जैसन फैला, मेला बाजारे में सून घूमे थैली, मेला बाजारे में सून घूमे थैली। डमरू के ताल यस डुगडुगात बीत जिंदगी, डमरू के ताल यस डुगडुगात बीत जिंदगी, पुरैन के पात यस शर्मात बीत जिंदगी। पिरकी और पाका यस शर्मात बीत जिंदगी, पिरकी और पाका यस पिरात बीत जिंदगी, पिरकी और पाका यस पिरात बीत जिंदगी, और ठेहुना टिकाए रिसियात बीत जिंदगी, रिसियात बीत जिंदगी। अब हम कार्यक्रम का आगे बढ़ते। अब कार्यक्रम के हम लोग अब 1-2 कार्यक्रम है, उसके बाद हम अगले हफ्ता में फिर तैयारी कर रहे जाइए, और अगले हफ्ता में लगातार 4 हफ्ता में हम लोगों की प्रस्तुति है। वही नाते आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ा जाए, और अमेरिका और यह नेपाल में जितने हैं सब लोगों से कहा जाए कि जुड़े। अब हम एक साथ है, हम आइब अवध क्षेत्र के एकदम धरोहर, जहां डांग जिला, जहां रिहार है, जहां गढ़वा है। आपके रिहार के देखा जाए तो रिहार पूरा साउथ एशिया में प्रचलित है। रिहार के खिचड़ी के मेला, रिहार धाम अवध के एक बहुत बड़ा तीर्थ हुए, जहां इवेन नेपाल से और भारत से बहुत ज्यादा खिचड़ी में भीड़ होते, बहुत बड़ा मेला होता है। वह रिहार के क्षेत्र से गढ़वा से एक प्रस्तुति आया है, बहुत बढ़िया प्रस्तुति है, मिक्स प्रस्तुति है, झांकी है। वह झांकी का हम रिकॉर्डिंग हम लोग किया गया रहा, दिन में रिकॉर्डिंग किया गया, बढ़िया प्रस्तुति है। वो रिकॉर्डिंग का प्ले कर देख लिए हम अंटा के रूबी देव मैडम से हार्दिक अनुरोध करी थे। प्लीज रूबी देव मैडम प्ले दैट झांकी वीडियो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहो गणेश, पांच दियो में रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु बुद्ध संत भगवान गुरु महाराज गुरु मैया गुरु सत्य दरबार पुण्य का
बोले है पपेरा कावाने बना मोर बोलयो मैया मोर कवने बना बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आए, बहुत बढ़िया लाग। और आप लोगों से अनुरोध करी थे यह कार्यक्रम का
यही अंटा के प्रोग्राम के लिए, यही वेबिनार के लिए ये प्रोग्राम आयोजन करा रहा गढ़वा में। और एकरे लिए हम विशेष धन्यवाद आदरणीय श्री भगवान यादव जी का दे चाहिए थे। भगवान यादव जी इतने कम समय में, एक 2 दिन में कहा जाए, पूरा बढ़िया से एक मैनेज करके शूटिंग करके इतना कुछ व्यवस्थित करे के लिए अमेरिका में बतावा जाए आप लोगों के लिए हमरे इतना सब कला संस्कृति के बढ़ोतरी के लिए इतना सब किया गया। एक दिन में गढ़वा टीम पूरा एकदम आप लोगों के एकदम मस्त कर दी। एक लिए हम देव निश्चल जी का धन्यवाद दे चाहिए थे। गढ़वा में जगतराम यादव जी, वैसे दुखहरण यादव जी, विक्रम जी, ये सब एकदम मिशन में, अवधि के मिशन में लगे हुए व्यक्ति लोग हुए। वैसे हम ये झांकी गीत में जिस भाग ली से उनके हम नाम पढ़ा चाहिए थे। ये झांकी गीत में राम के भूमिका में जो झांकी में राम रहे उनके नाम है शिव कुमार यादव, और सीता के रूप में श्री मंजू यादव। और आप लोगों को एक खुशी के बात एक कहा बताई दी कि शिव कुमार यादव और मंजू यादव पति पत्नी हुए। राम सीता के रोल भी है, राम सीता के झांकी भी है, और वे लोग एक्चुअल में भी पति पत्नी हुए। वैसे लक्ष्मण के रूप में पवन कुमार यादव जी वहां भाग लीन है। वैसे हनुमान के रूप में जो भाग लीन है, बड़े मजेदार बात है कि उनके नाम है हनुमान यादव। कितना बढ़िया बात है। वैसे दुर्गा के भूमिका में सुप्रभा यादव, बीनू नाम है, ये हमारे भगवान यादव जी कला है। भाई कला तो पुस्ता दर पुस्ता जाते है का, थोड़ा ना थोड़ा जीन्स तो जाबे करी। तो भगवान जी के बेटी हैं सुप्रभा यादव, दुर्गा के रूप में रही। वैसे अन्य देवी के रूप में आराध्या, सुप्रिया, सुविक्षा, बाघ बैठू बना रही दुर्गा माता, एक से भाला से बाघ बना रहे। बाघ के रूप में मोहित यादव, गायक के रूप में जो उनकी आप लोगों के बिरहा के फॉर्म में देवी गीत बनाए, बिरहा के रूप में फरवाही जो उनका हाथ है फार बजाई थे, वहां राम गोपाल यादव जी, केसरी यादव जी, और फरसा वादक, फरसा बजाने वाले श्री केसरी यादव जी, उसे ढोलक बजाने वाले श्री पटवारी यादव जी, और इस सब का कोऑर्डिनेट करे वाला अवधि सांस्कृतिक संरक्षण प्रतिष्ठान गढ़वा। ये बहुत अच्छा संस्था है, अवधि के विकास के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत बढ़िया से देश में और अवध क्षेत्र में दान का एक महत्वपूर्ण योगदान है अवधि के विकास के लिए। आलोक जी थोड़े हमू कह दी इनके बारे में। इस बारे में थोड़ा सा 2 शब्द हम भगवान यादव जी का एक थोड़ा विस्तृत में बताए देख लिए अनुरोध करी थे श्री भगवान जी। थैंक यू आलोक जी। एक्चुअली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस झांकी टाइप सॉन्ग्स इन द फेवर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत छोट समय में ही है हम लोग जो है एक छोटा झांकी दांग से प्रस्तुत हो जाए कह के। एक्चुअली अपराजिता मैम, the culture that from there where I myself has been upgrown is the very culture what we have seen just now। हम मतलब छोटे से जो गीत सुन के मतलब अपब्रिंग भय हन, यही संगीत है, यही फरवाही नृत्य, यही गीत बजाना सुन के हम लोग जो है अपग्रेड अपब्रिंग हो गया है। तो मतलब ये फरवाही नृत्य और गीत और बाजा गाजा जो है तो नस नस में बसा है, ये जीव उल रही लागत है ये हिसाब से ना। और मतलब ये बहुत फ्लोरिश कल्चर है हम लोग के देवघर में, जो गढ़वा में, जो रिहार के क्षेत्र में है, ये अच्छा कल्चर है। अब ये लोग जो नहीं कलाकार लोग हैं मतलब हैं सब हमारे गांव के साथी लोग हैं। अब आलोक जी बताएं कि हमारी बेटी भी मतलब उसमें है और रोल में है, और सब फैमिली के मेंबर भी हैं, गांव के साथी लोग हैं आसपास के। मतलब विगत 3 साल से हम लोग रामलीला किया जाते हैं गाँव पे, 3 साल हुआ है। मतलब लास्ट ईयर तो नहीं कह पाए, उससे पहले 3 साल से रामलीला किया जाता है, उससे बहुत पहले रामलीला होत रहा, अब बीच में गैप रहा। तो ये कोरोना से पहले तक के रामलीला का टीम हम लोग के तैयार रहा, और वो टीम में जो है ये साथी लोग भाग लेते हैं। आलोक जी सही बताइन कि जो हम लोग राम की भूमिका के लिए सेलेक्ट किया गया रहा कैरेक्टर, वो एकदम वो जो राम और सीता बने थे वो पति पत्नी ही हैं, वो अपने जो है वो मैं, और जो हनुमान बने थे वो भी हनुमान जी ही हैं। तो ये बहुत जो है बढ़िया संयोग है वो टीम के। पिछले 3 साल से ये टीम काम कर रहे थे। और लुम्बिनी प्रदेश में जहाँ तक हमें लागत है कि बहुत टीम देखा है, हम बहुत घुमा है, लेकिन ये लोग थोड़े बेसी स्ट्रगलिस्ट हैं, कुछ बहुत कोशिश की है ये लोग,
बहुत ज्यादा करे भी चाहते हैं। फिलहाल सब अपने अपने पेशा से आबद्ध हैं, वहाँ कोई पेशेवर ना है। और राम गोपाल जी खुद टीचर हुए, ओकरे बाद में और जितने कलाकार लोग सब कोई ना कोई अपने अपने पेशा में है, बेसी सब टीचरे लोग हैं। तो ये एक अमेरिका में रहे वाले अवधी भाषी तथा अन्य भाषी लोगन का अवधी समाज के तरफ से खास करके दांग के हमरे कोशिश से कि गढ़वा के दांग के कल्चर भी प्रस्तुत हुए, पार्टिसिपेट हुए। तो बहुत छोट समय में कि अब वैसे मौसम भी नहीं ठीक रहा, नेपाल में थोड़े बादल और पानी बरसत है आजकल, तो बादल के चलते वीडियो उतना अच्छा ना आ पाई सी। हम कोशिश करब कि आगामी दिन में जो है और बढ़िया वीडियो आए। वैसे राम सीता के जो चीज है तो हम लोग देखा ना आएगा है, वीडियो बना है वो प्ले ना हो पाई सी, नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्राई की जाए। तो आगामी दिन में हम लोग और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किया जाए। वी होप दैट वी विल डू आवर गुड बेटर परफॉर्मेंस इन कमिंग डेज, एंड आई माई सेल्फ इंक्लूडिंग ऑल Audhi literary figures and all Audhi linguistics, सब अमेरिका वासी, अमेरिका में काम करे वाले अवधी भाषी, मैथिली भाषी, भोजपुरी भाषी, मधेसी एवं ये कार्यक्रम में जुड़े सब लोग का तहे दिल से हृदयता कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए थे। धन्यवाद। आलोक जी म्यूट 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 है, अनम्यूट अनम्यूट माइक माइक आलोक जी माइक। धन्यवाद धन्यवाद भगवान जी। कम से कम हम लागे तो 10-12-15 साल से तो आपके चिंता है, अवधि के विकास में, अवधि के साहित्य में आपका योगदान बहुत ज्यादा है। और अब हम लोग लगभग अंत में हन। अब अगर एक कविता कहा जाए तो हम सुनाए भी छोटा है, ठुमकत चलत बहुरिया। कविता के शीर्षक है ठुमकत चलत बहुरिया। चंदा तारा झिलमिल झिलमिल आसमान झलकावे, चंदा तारा झिलमिल झिलमिल आसमान झलकावे। और देखते देखत मना मगन भय शांति सुधा बरसावे। देखते देखत मना मगन भय शांति सुधा बरसावे। खड़ी अटारी नई बहुरिया, खड़ी अटारी नई बहुरिया अनुपम छविका आके। खड़ी अटारी नई बहुरिया अनुपम छविका आके। और झूम झुनक झुमकावे गहना, झूम झुनक झुमकावे गहना बन मजोर जस नाचे। सुबरन छवि तक नैना देखत, सुबरन छवि तक नैना देखत अनहद उठे हिलोरा। और धरक परे जस अमृत गगरी शांति रस में घोरा। चंदा तुका देख देख के शांतियों घूंघट काढ़े। चंदा तुका देख देख के शांतियों घूंघट काढ़े। और पर उपकारी ऐसन हो तू दूसरे के घर पर कासे। गौतम तोहरे अजरो रे माँ, गौतम बुद्ध, गौतम तोहरे अजरो रे माँ ठुमकत चले बहुरिया। गौतम तोहरे अजरो रे माँ ठुमकत चले बहुरिया। और सोना चानिक गहना चमके, सोना चानिक गहना चमके झलके नगा मुनरिया। भूमंडल जल निधि गिर जंगल, भूमंडल जल निधि गिर जंगल पर कासे झलकावे। मन में अमृत रस भर भर के, मन में अमृत रस भर भर के। और तन के रोग निवारे, तन के रोग निवारे। आप लोगों के एक बाद में अब लगभग हम लोग देखा जाए तो 2 घंटा के प्रोग्राम हो गए हम लोगों के। और बहुत मजेदारी से 2 घंटा बीता। हम लोग सोचा जाता रहा कि 1.5 घंटा में का हुई कैसन हुई। अब हम लोग कार्यक्रम तो हम लोगों को ऐसा नहीं है। अब कार्यक्रम के अंत में हम अंता के प्रेसिडेंट जे की अवधि के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। वैसे आप मैथिली भाषी हुए, मैथिली महिला हुए, लेकिन अवध क्षेत्र में बहुत ज्यादा रही हैं। बनारस में आप रही हैं, आप अयोध्या के पास में रही हैं। इतना बढ़िया हिंदी बोलत थी और अवधि समझा थी और अवधि बोली ले थी थोड़ा बहुत। तो आपका हम सब की पार्टिसिपेंट लोगों का वोट ऑफ थैंक्स देते। यह कार्यक्रम का समराइज करके, यह कार्यक्रम का क्लोज करे के लिए हार्दिक अनुरोध करित है। और हम आलोक अवध
आप लोगों से विदा मांगी थे। प्रणाम, पाव लागू। धन्यवाद आलोक जी। मैं चाहूंगी कि जो उपस्थित पार्टिसिपेंट हैं वो घड़ी देख के अगर 30 सेकेंड्स में जो नहीं बोल पाए प्लीज बोल लीजिए। बहुत हाथ उठा था और हम लोग कार्यक्रम को सिलसिलेवार चलाने की वजह से नहीं आपको मौका दे पाए। अगर 30 सेकेंड्स लेके बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोल लीजिए। फिर कोई भी बोल सकता है। अब ये फ्री आवर है, फॉर्मल कार्यक्रम और प्रस्तुति खत्म हो गया है। कोई भी बोल सकता है, कोई भी अपना सलाह सुझाव दे सकता है। सपना श्रीवास्तव जी, सपना जी बोलिए। नमस्ते सभी मान्य जन को। ओके, नमस्ते। आज इस प्रोग्राम में मेरा पहला दिन है। ओके। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि अवधि में भी इतना मतलब ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज मुझे आज ही पता चला इस बारे में, तो मैं आज ज्वाइन हो गई और ये वादा करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में मैं जरूर ज्वाइन होंगी। बहुत अच्छा लगा कि अवधि के प्रमोशन के लिए हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आप अगले काम कीजिए, हम लोग आपके पीछे पीछे रहेंगे। सपना जी आप कहाँ से जुड़ी हैं? जगह कहाँ है आपका? आप अभी एक्चुअली जी का माइती रूपंदेही में है और इनका शादी हुआ है कपिलवस्तु में, तो मतलब माइती और घर कहिए दोनों कपिल अवध क्षेत्र में ही है। वाह वाह वाह। लेकिन पली बढ़ी है, आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, इनका जन्म हुआ है और पली बढ़ी है काठमांडू में। तो इनके पिताजी बहुत बड़े अध्यापक हैं और अभी रिटायर्ड हो गए हैं और अभी अवधि के ये विज्ञ हैं, अवधि का किताब लिखते हैं, अवधि के किताब में परामर्श देते हैं। तो सपना जी बहुत ही मतलब अच्छे फैमिली से हैं और अवधि फैमिली से हैं और काठमांडू में पली बढ़ी हैं, तो ऑफ कोर्स मतलब अब थोड़ा सा आगे रहेंगी ही। धन्यवाद। और अमेरिका से बताना चाहूंगी कि अभी रिटायर नहीं हुए हैं। कोई अमेरिका से कोई बोले भैया, कोई अमेरिका से कोई बोले। जी नमस्कार। आलोक जी, चंद्रेश्वर जी का टाइम दिया जाए। हाँ, एकदम परिचय के साथ बोला जाए, परिचय जी के साथ बोला जाए। ओके। हेलो, सभी को मेरा राम राम। चंद्रेश्वर त्रिपाठी का टाइम दिया जाए। ओके। हाँ बोला जाएगा, बोल ठीक है ठीक है, बोला जाए विधान जी। या सभी को मेरा राम राम और प्रणाम। मेरा नाम विधान वर्मा, मैं परमानेंट हूँ नवरी गौड़ी बेतानी से, लेकिन हाल मेरे परिवार और फैमिली लोग रहते हैं नेपालगंज में। हाल में हूँ लेकिन पेंसिल्वेनिया पिट्सबर्ग सिटी में। 4 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और एज IT कंसल्टेंट मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। और अभी आप लोगों ने मुझे मौका दिया था इंट्रोड्यूस करने को, लेकिन उस टाइम में कारणवश और कुछ प्रोग्राम चलने लगे तो नहीं कर पाया इंट्रोड्यूसन आपको। लेकिन जो मेरे ये ग्रुप विजय दाई को और भैया को बोलूँ, विजय भैया से थ्रू मेरे ये चैनल पता चला और आई वाज रियली इंटरेस्टेड एंड इट वाज रियली एक्साइटमेंट कि एक अवधी लैंग्वेज के लिए उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, जो आज के समय में मतलब पिछड़ रहा है और धीरे धीरे लुप्त होने जा रहा था। लेकिन दिस प्लेटफॉर्म आई बिलीव दैट अपकमिंग न्यू जनरेशन जो है वो उन लोगों को अवधि का पता चलेगा और वो भी इसी ऐसे प्लेटफॉर्म से वो लोग अवधि में हम लोग कैसे बोला जाए वो लुप्त नहीं होगा और वो हमेशा रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। आई रियली थैंकफुल टू अपराजिता मैम and all the entire team who has bring this program and will be going definitely help in uplifting our culture and our language. Thanks a lot, and I'll be try to join in the next session as well. Okay. विधान जी, मैं लगे हाथ अपॉर्चुनिटी को, इसको मैं अपॉर्चुनिटी मानती हूँ कि एक माध्यम था ये कार्यक्रम। आप एंटा से जुड़िए और अपनी मुहिम अपने लड़ना पड़ता है और कोई आके नहीं आपकी मदद करेगा। अवधि जो लुप्त प्राय जितनी विधाएं हमने आज देखी हैं, जो संस्कृति की झांकी झलक हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हैं, भगवान जी ने जिस तरह आपको दिखाया या फिर विजय जी ने दिखाया, त्रिपाठी जी ने पहले किया, ये सारी चीजें अब आ रही हैं। तो इस मोमेंटम को बरकरार रखें और एंटा के साथ कोऑर्डिनेट करिए और फैमिली ज्वाइन कीजिए।
रूबी जी, आप बताना चाहेंगी एंटा के मेंबरशिप का प्रोसेस? रूबी हमारी रूबी देव चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है और आज के कार्यक्रम की तकनीकी देखरेख वही कर रही है, संचालन तकनीकी ओवरसाइट उनके जिम्मे है। तो Ruby, over to you. Can you talk about how one can take membership of ANTA? Thank you, Aparajita ji. So if you can go into our website, which is www.tarai.org, that is TERAI.org. त्यहाँ तपाईले होम पेजमै सबभन्दा माथि एउटा बटन पाउनुहुनेछ become a member. So त्यो बटनलाई क्लिक गरेर तपाई एउटा फर्म खुल्छ, तपाईलाई त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अनि जुन तपाईलाई जुन हिसाबले आफ्नो मेम्बरशिप लिनु छ, दुईवटा टाइपको छ, एउटा जनरल मेम्बरशिप छ, एउटा लाइफ टाइम मेम्बरशिप छ। सबैको डिटेल त्यहाँ वेबसाइटमा दिएको छ, तपाई हेर्नु होला, तपाईहरु हेर्नु होला र त्यो हिसाबले आफ्नो आफ्नो फर्म भर्दै त्यहाँबाट तपाई मेम्बरशिप लिन सक्नुहुन्छ। थैंक यू सो मच रूबी जी। एंड नए जनरेशन को जिस तरह आपने बताया, जब तक वो आगे नहीं आएंगे, हम एक वेबिनार के करके जो है, हो सकता है एंटा के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, एक वेबिनार से लेके 4 वेबिनार कर लें, लेकिन फिर वो मुहिम कहीं ना कहीं उस पर पूर्ण विराम आ जाएगा। लेकिन ये ना आए और इसमें आप तब लगेंगे क्योंकि एंटा रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है, अमेरिकन है और यहाँ पे मेंबरशिप है। हम उस इनकम से जो हमारी आमदनी होती है उससे आपके क्षेत्र में काम करते हैं। तो बहुत पहले कपिलवस्तु में पकड़ी गांव है, वहां पे वॉलिस फाउंडेशन के तरफ से $44,000 का एक आपको लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट हुआ था। तो ये कपिलवस्तु के साथ हुआ है एंटा का समन्वय कहीं ना कहीं, और आगामी समय में और हो तो इसके लिए आप जैसे अमेरिकन बेस्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी हैं आज, प्रेम शुक्ला जी हैं, विधान जी आप हैं, और कोई है तो प्लीज बोलिए। जी दीदी, मैं प्रभात झा, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं प्रभात जी का इंट्रोडक्शन करा दे रही हूँ। प्रभात जी हमारे नवयुवक ब्रिगेड, जो हमारी ये कमिटी है, ये बिल्कुल नए लोगों, ये ऐसे लोगों से मैंने कोशिश की एज ए प्रेसिडेंट कि मैं पढ़े लिखे ना कम भी हो, लेकिन जज्बा जिसके अंदर में हो सेवा करने की, वो चुन के हम लाए और उस कड़ी में प्रभात झा हैं। ये भी आपको यहीं पे सेटल हैं। तो प्रभात जी, आप ओवर टू यू। थैंक यू दीदी फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सर्वप्रथम मैं तो बोलना चाहूंगा, अवधी भाषा जो है बहुत ही स्वीट भाषा है। मेरे एक दोस्त है आकाश श्रीवास्तव, वो तोलियावा से है और वो अवधभाषी है। तो उन्हीं के मार्फत मुझे मालूम पड़ा अवधी के बारे में, और फिर उन्होंने जो हिस्ट्री बोला जो लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है, और जो आज मैंने देखा तो काफी एक अंदर से खुशी फील हो रहा है कि इतना रिच कल्चर है, इतना रिच हिस्ट्री है लैंग्वेज का। और जो हम लोग एक जैसे मैं खुद एक मैथिल भाषी हूँ, तो एक डिस्कनेक्ट है, जबकि हम लोग का कल्चर इतना जुड़ा हुआ है, राम और सीता का कल्चर इतना जुड़ा हुआ है, फिर भी हम लोग डिस्कनेक्टेड है एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे के डायलेक्ट से, एक दूसरे के लैंग्वेज से। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मेरे दोस्त आकाश श्रीवास्तव है, तो वो अवध का है, मगर यहाँ पे मैंने उसको बहुत बार बोला, जैसे यहाँ पे बहुत सारी मैथिल भाषी है, वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर अवध भाषी लोग यहाँ पे भी उन लोगों को पता ही नहीं है कौन कहाँ पे है, कैसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, लैंग्वेज को कैसे फ्लरिश करे, आगे ले जाए। तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली इट गोना हेल्प इन लॉन्गर विजन, और हम लोग को मैथिल भाषी और अवध भाषी को एक साथ लाने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके अलावा जिस हिसाब से जो कल्चर के बारे में आज बतलाया गया पूरे इवेंट में, तो एक अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ, क्यों नहीं एक दूसरे के कल्चर के साथ कनेक्ट हो और एक्सप्लोर करे। हम लोग जैसे कि मैंने बोला, मेरे दोस्त है, तो वो अवधी में बोलता है और मैं मैथिली में बोलता हूँ, हम लोग एक दूसरे का लैंग्वेज को समझ पाते, बस रिप्लाई बैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम लोग अवधी में बोले और दूसरे जो भाषी हो वो मैथिली में बोले, एक दूसरे को रिप्लाई करे, तो बहुत ही स्वीट सा रहेगा। तो जो हमारा चेन ऑफ इवेंट्स है आगे जो नेक्स्ट वीक होने वाला है,
तो उसमें शायद हम लोग ऐसा करें कि मैथिली भाषी और अवधी भाषी एक दूसरे को हिंदी में न बोल के, जैसे अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में न बोल के अपने सब अवधी में बात करी आ मैथिली में बात करी आ एक दूसरे के वही में रिप्लाई करी, बहुत स्वीट लगते क्यों मैथिली में बाज रहल छे उम्हर से अवधी में ओ चीज के बुझ के अवधी में रिप्लाई करथिन। तो एहन अगर 5-10 मिनट के एहन भ जाए तो बहुत सुंदर लगते। जी प्रभात जी, अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ लैंग्वेज इमर्शन के बात के लिए, कनेक्शन के बात के लिए। जखन तक एक दोसर के प्रति सम्मान, प्रेम, एक्सेप्टेंस नहीं रही छे, ओ डिस्कनेक्ट रहबे करते। तो दैट्स पॉइंट नोटेड। हम कर सकते हैं आगे के कार्यक्रम में। तो ये कहते हुए और डायस्पोरा के कोई हैं तो बोलें, नेपाल से कोई छूटे हैं तो बोले। हम 2-4 मिनट में समापन कर रहे हैं कार्यक्रम। ये ना फील हो कि हमें मौका नहीं मिला, तो प्लीज बोले। कोई नेपाल से छूट रहे? त्रिपाठी जी को टाइम दे दिया जाए। जी त्रिपाठी जी जरूर। हाँ धन्यवाद मैडम जी। बोलिए। हमका अच्छा लगा कि हमका आज सुने में आनंद लगा, और इसके लिए हम आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं, जो आप सब लोगों के वजह से ना हमका आज ये अवसर जो है मौका मिला है। अपना परिचय देके। हम चंद्रेश्वर राज त्रिपाठी ही से ना जर्नलिज्म में पत्रकारिता करी थन, और अवधी कल्चर से अवधी पत्रकार भाषी लोगों के नेतृत्वदायी भूमिका में अवधी पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष के रूप में हम पदासीन हन। और आप लोगों से ना हमका बहुत कुछ सीखे के एक जो है अवसर मिला, मौका मिला। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देख चाहिए थन। हमारी पत्रिका भी है, एक साप्ताहिक पत्रिका भी है, और satyamkhabar.com ऑनलाइन भी है, जिसमें हम अवधी भाषा से पेपर में अवधी संस्करण नाम के 4 पेज के निकाली थन। और जो ऑनलाइन है हमारे उमन भी हम अवधी भाषण के व्यक्तित्व कहन कैसे लावा जा सकते हैं, अवधी भाषा कहन कैसे आगाड़ी अन्य लोगों के पास में पसका जा सकते पर कहन हम अग्रसरता दी थन। तो यही चीज है। और हमका आप लोगों से ना जुड़े के बाद में एक चीज की और भी का फीडबैक मिला था कि आप लोगों के अमेरिकन या यूएस में या कपिल वस्तु के साइड में या भारतीय मूल के जो अवधी भाषी हैं, वो सब लोगों से ना हमका उन लोगों के भी भाव जाने और समझे और उन लोगों के विचार आदान प्रदान करे के अवसर मिला, जिससे हमका और भी थोड़ा लेखन कार्य में सहजता प्रदान हुई। तो इसलिए हम आप सब लोगों के आभारी हैं। बस यही अब तक आए चाहिए, और खास करके विष्णु अंकल जो ये क्षेत्र से ना अपने कम से कम वर्चस्व कहन, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अपना माध्यम जो है जोड़े हुए हैं। और सामने आने वाले समय में शिव प्रसाद पाठक जी कहन भी अगर थोड़ा सा अगर स्थान आप लोग दे के अवसर दिया जी, तो इससे भी हमका खुशी लगी। हम 2 बार प्रयास किया शिव प्रसाद पाठक जी के लावे को, लेकिन उनके एक हाथ जो है फ्रैक्चर रहा, टूटा रहा, क्रैक रहा, जिसके वजह से ना वो जो है जुड़ ना पाए लाइव से ना। लेकिन उनके वॉइस वो कार्यक्रम स्टार्ट हुए से ना 15 मिनट पहले यहाँ से ना गए रहे। उनके टाइम में हम उनके वीडियो के जो है पंखा ऑफ करके, जैसे उस दिन कुछ प्रॉब्लम रहा तो हमका ऑफ करके फिर से रिकॉर्डेड करवाए तक डाले रहे। बस हम इतने चाहिए थे। बाकी आप अर्पिता जी, विक्रम जी, रूबी जी और प्रभात जी, भगवान जी है ना, भगवान जी से तो हमारे इससे पहले भी 1-2 बार मुलाकात हुआ है, फेसबुक वगैरह चैट हुआ करत है। यही सब कहते हुए, और हमारे विक्रम मणि सर तो खैर हमसे बहुत अग्रज हैं, उनके हम बहुत अनुयायी हैं। उनसे हम 2 बार उनके पिताजी से भी सम्मान ले चुके हैं और उनसे भी सम्मान ले चुके हैं। उनके सम्मान लिया हुआ फोटो आज भी हमारे वॉलपेपर फेसबुक वॉल में लगा हुआ है, उनके पिताजी के भी और उनके भी। जी जी जी, बहुत खुशी हो रही है। आपका परिचय, आपका संपूर्ण जो आपने अनुभव शेयर किया, और आप जितनी इज्जत और दूसरे को जो सम्मान देते हैं वो बहुत काबिले तारीफ है। डॉक्टर नम्रता राउत हैं हमारे कमेटी की महिला पावर हाउस हैं। रूबी, नम्रता, ये लोग, इनके नाम से एंटा की जो आज जो स्फूर्ति आप देख रहे हैं एंटा में, वो यंग ब्रिगेड की वजह से हो रहा है। तो नम्रता, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाय, सब गोरा के नमस्ते। हम अखन लैब में छी, तै दुआरे हमर एहन गेटअप है।
हमरा हमरा अपने अवधि के बारे में कनी मनी पता रहा, एते डिटेल में नहीं पता रहा। हम अपराजिता मैम के तहे दिल से बहुते 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 थैंक यू कहै छी कि हम सब मिथिला के होइतो में जेना प्रभात जी कहलखिन ना ओते ज्यादा की कहे है अवधि से नहीं जुड़ल, लाइक अपने एकदम इग्नोरेंट रही। तै के लागी बहुते बहुते धन्यवाद अपराजिता मैम की हमरो सब के कुछ सीखे के मौका दिलिए प्लेटफॉर्म पर। आ सब गोरा के सादर प्रणाम। नम्रता बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। सब बच्चा सबसे आई कॉल देम रियली यंग ब्रिगेड, चूंकि एंटा के आगामी समय में एहने बच्चा सबके हाथ में, एहने न्यू जनरेशन के हाथ में एंटा जेते जेकरा पॉलिटिकल बैगेज कम छे एंड दे रियली वांट टू गिव बैक टू देयर होमलैंड। ये चीज भावना जे हम देखे छिए नवयुवक नवयुवती एंड पीपल एज डायनेमिक एज रूबी एंड नम्रता, प्रभात जी, अशोकानंद जी एंड so on so forth, Manish ji, Randhir ji, amazing. We have a team full of passionate people. I think we are at the end of the program because हम लोग का एक अगले शनिवार को फिर मिलना हो रहा है। और ये झांकी, अवध की झांकी जो आज हमने देखी वो आंख में बसी है। ये झांकी हमें याद रहेगा और इसके साथ हमें फिर से तैयारी करनी है। एक हफ्ते का समय हमारे पास, और क्या हम दिखा सकते। मैं चाहूंगी कि अगले बार हम थोड़े गहनता से, सूक्ष्मता से साहित्य का अध्ययन, साहित्य के विषय में जाने कि अवधि को क्या चाहिए आज के डेट में। अगर हम कहते हैं कि अवधि को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं है, तो किन कारणों से अवधि पिछड़ रहा है, जो कि पिछड़ना नहीं चाहिए। तो इस पे हम थोड़े बारीकी से बात करेंगे। मैं चाहूंगी अवधि बोलने वाले साहित्यकार जुड़े, पत्रकार जुड़े, और जो उनको दिक्कतें हो रही हैं वो हम सुनना चाहेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम कल्चर की गीत संगीत तो सुनेंगे ही, बट थोड़ा इस माध्यम से हम सूक्ष्मता से परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे। डायस्पोरा के समस्त लोगों को से मेरा सादर अनुनय विनय है कि आप समय निकाल के अगले प्रोग्राम में जरूर आइएगा। शनिवार को 11 बजे अमेरिका के ईस्टर्न टाइम जोन में ये कार्यक्रम होगा, भारत में 8:30 बजे, नेपाल में 8:45 बजे। और ये जज्बा, जो ये जोश था, इसको हम मेंटेन करेंगे। त्रुटियां हुई हैं कार्यक्रम में, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा। मैं खुद ही 2 बार चौपाई पढ़ी, तो ये होता है, लेकिन दिल में भावना है कि अवध की जो खोई हुई कहीं न कहीं पहचान है, उसको हम फिर से वो इज्जत, हम वो ताज पहनाएंगे और संपूर्ण अमेरिका में अवधि बोलने वाले को एंटा से जोड़ेंगे। इस मुहिम को मैं चलाऊंगी, मेरी टीम चलाएगी, और प्लीज जुड़े। हमारे वेबसाइट को www.tarai.org है। इस पे मेंबरशिप के फॉर्म को आप भरिए। $100 मात्र आजीवन मेंबरशिप का कॉस्ट है, $20 2 साल का, और ये आपके ही क्षेत्र में पैसे को हम खर्च करेंगे। ये कहते हुए आप सबों का दिल से बहुत आभार। मैं अपॉर्चुनिटी अब नहीं दे पा रही हूँ समय की व्यवस्था की वजह से। मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी। मैं उठे हुए हाथों को देख रही हूँ, बोलना चाह रहे हैं आप, लेकिन समय का करते हुए, क्योंकि लोग सब व्यस्तम जिंदगी से हैं, कोविड का समय है, आप सुरक्षित रहें। मैं ये एक बार और ये भी बोलना चाहूंगी कि संसार में कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, और कहीं भी कुछ हम लोग नहीं सुनना चाहते। कोई अशुभ कोई बातें ना सुने। अपना केयर कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन स्वस्थ रहिए, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए। ये कहते हुए दिल से आपका फिर से बहुत बहुत आभार। रूबी जी भी बोल सकती हैं, वरना मैं चाहूंगी कि आप सब आराम करें। काफी हमने मेहनत की, बच्चों ने कार्यक्रम किया, सब आराम करें। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम।